नमस्कार दोस्तों, स्टॉकिस्टिक यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बिगिनर ट्रेडर जब मार्केट में आता है तो वो क्या क्या गलतियां करता है और वो गलतियां कैसे अवॉइड कर सकता है वो, ताकि उसको ट्रेडिंग में लॉस ना हो। और बिगिनर ट्रेडर जब भी मार्केट में आता है तो ये गलतियां ज़रूर करता है, उससे अनजाने में हो या फिर जानबूझ के हो, लेकिन ये गलतियां ज़रूर होती हैं ताकि मतलब उस गलतियों की वजह से बिगिनर ट्रेडर का मार्केट में लॉस ज़्यादा होता है। तो इन गलतियों को अवॉइड करके बिगिनर ट्रेडर कैसे प्रॉफिटेबल हो सकता है, तो चलिए आज 8 सबसे बड़ी मिस्टेक के बारे में हम बात करेंगे, जो कि हर एक बिगिनर ट्रेडर मार्केट में आते ही सबसे पहले उससे ये मिस्टेक होती ज़रूर है। सबसे पहला जो बिगिनर ट्रेडर मार्केट में आते ही मिस्टेक करता है, क्या करता है, वो गैम्बलिंग करने लगता है। सपोज दैट कि उसने कुछ लर्निंग किया ही नहीं, यानी कि वो आया 2-4 यूट्यूब पे वीडियो देखी मार्केट में कि हाँ ये स्टॉक मार्केट ये है वो है, उसके बाद से वो सीधा आके ट्रेड लेना चालू करता है। सिस्टम में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करता है, पैसा ऐड करता है और सीधा ट्रेड पंचेस करना चालू कर देता है। तो सबसे पहले आपको ये अवॉइड करना है कि आपको बिना लर्निंग के कुछ भी मार्केट में ट्रेड नहीं लेना है। सबसे पहले आपको प्रॉपर लर्निंग करनी है। और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, मेरे भी वीडियो हैं, मेरे भी चैनल पे वीडियो पड़े हुए लर्निंग पूरा बिगिनर से लेकर के और प्रो लेवल तक मैं सिखाता हूँ। तो पहले अभी बिगिनर से हम लोग की सीरीज चल रही है सिखाने की, तो आप वहाँ से भी जाकर सीख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सीखना है, पहले मार्केट में आने से पहले आपको रियल मनी यूज़ करने से पहले आपको क्या करना है, पहले सीखना है। सीखने के बाद आपको क्या करना है, रियल मनी का यूज़ करना है। तो सबसे पहली गलती बिगिनर ट्रेडर जो करता है कि बिना सीखे मार्केट में आ जाता है। तो पहली गलती होगी हम लोगों की, बिगिनर ट्रेडर बिना सीखे मार्केट में आप लोग मत आइए, सीख करके फिर ट्रेड लीजिए, क्योंकि मेहनत से कमाया हुआ पैसा है तो उसको ऐसे ही बर्बाद मत करिए। सेकंड बिगिनर ट्रेडर जो सेकंड नंबर पर जो गलती करता है वो है कि वो आते ही अपना मतलब मार्केट में अगर 10,000 कैपिटल लेके आता है तो सीधा मतलब कि डबल करने की सोचता है, यानी कि वो एज अ गैम्बलिंग मार्केट को देखता है, स्टॉक मार्केट को एज अ जुआ की तरह ट्रीट करता है। यानी कि वो आया, लर्निंग किया, ठीक है, उसने सीखा, ठीक है, बट 10,000 के कैपिटल से वो सोचता है कि मैं महीने का 10,000 कमा लूँगा, या फिर 10,000 के कैपिटल से वो सोचता है महीने का मैं 20,000 कमा लूँगा। और उसको मतलब कि इन्फ्लुएंस कहाँ से होते हैं वो, कि इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं लोग कि हाँ लोगों का प्रॉफिट हो रहा है 10,000 20,000 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो उससे तो आप अगर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उनका प्रॉफिट देख करके, दूसरे के प्रॉफिट देख करके आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, तो आप ये भी देखो उनका कैपिटल कितना लगा हुआ है उसके पीछे। 20,000 30,000 के प्रॉफिट के पीछे उनका 1 लाख का 1.5 लाख का कैपिटल लगा हुआ है, कहीं ना कहीं 80,000 60,000 का कैपिटल लगा हुआ है, तब उनको 30,000 40,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप दूसरों का प्रॉफिट देख करके अगर अपने ऊपर लोगे रिस्क तो फिर लॉस में ही रहोगे। तो आपको क्या करना है, एज अ गैम्बल नहीं ट्रीट करना है। आप लोग क्या करते हो, मार्केट में आते ही पहले आप मार्केट को एज अ गैम्बल ट्रीट करने लगते हो। क्या होता है कि फुल अमाउंट लेकर के आए, आपने आपका कैपिटल लिया 20,000 का, आप पूरा गैम्बलिंग की तरह यूज़ कर दिया, 20,000 का ही मतलब कैपिटल पूरा लगा करके मार्केट में ट्रेड कर डाला। कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, कोई साइकोलॉजी नहीं है, कुछ भी लॉस और प्रॉफिट कितना करना है कुछ डिसाइडेड नहीं है। तो इस तरह आप मार्केट में हमेशा लॉस ही करोगे। तो ये मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना होगा कि कभी भी मार्केट में आइए तो एज अ गैम्बल मत करिए, एज अ अपने रिटर्न पे ध्यान दीजिए। यानी रिटर्न ऑन की आप 10,000 लेकर के आए तो आप लर्निंग पे ध्यान दीजिए कि मैं उस 10,000 से क्या सीख रहा हूँ। आप मार्केट में अगर लॉस भी कर रहे हो तो एज अ मार्केट को, स्टॉक मार्केट को एज अ फीस दे रहे हो कि हाँ मैं स्टॉक मार्केट में सीख रहा हूँ कुछ, तो हमें उस चीज़ की फ़ीस देनी पड़ रही है। जो थर्ड नंबर पे हमारा बिगिनर ट्रेडर गलती करता है कि उसमें क्या होता है कि अगर पैसा लेके आया, कैपिटल लेके आया उसने, और मार्केट में अगर वो ट्रेड करना चाहता है तो उसका रिस्क एपेटाइट डिसाइड नहीं होता है और प्रॉफिट नहीं डिसाइड होता है। यानी कि रिस्क एपेटाइट यानी कि अगर आप मार्केट में 20 सपोज दैट आप मार्केट में 20,000 रुपये लेकर के आ रहे हो कैपिटल, आपको ट्रेड करना है, तो आपका रिवॉर्ड तो डिसाइडेड होना चाहिए और रिस्क भी डिसाइडेड होना चाहिए। आपका रिस्क ही डिसाइड नहीं है, 20,000 का कैपिटल है और एक दिन में आप 5-5 हज़ार रुपये का लॉस कर रहे हो, तो आपका ये रिस्क एपेटाइट मतलब कि बहुत ज़्यादा है। यानी कि कोई रिस्क डिसाइडेड नहीं है, यानी कि 20,000 का 5,000 रुपये आपको पता है ऑलमोस्ट मतलब कि 25% कैपिटल वाइप आउट। तो आपको एक रिस्क डिसाइड करना है कि यानी कि सपोज दैट आप 20,000 कैपिटल लेके आ रहे हो, तो आप उसमें से करो कि आपको 5% का लॉस है, यानी कि 5%, यानी कि सपोज दैट आपका 5% का लॉस हुआ तो प्रॉफिट आप 10% का लेके चल सकते हो। तो जिस दिन आपका प्रॉफिट 10% का हो गया, 20,000 में आपका समझिए कि अगर 1,000 का प्रॉफिट हो गया, फिर 500 का प्रॉफिट हो गया, उस दिन आप ट्रेडिंग को अवॉइड कर दो, यानी कि ट्रेड लो ही मत, दूसरा ट्रेड लो ही मत। तो एज आपको रिस्क और रिवॉर्ड डिसाइड करके आना पड़ेगा मार्केट में कि आप एक दिन में कितना गंवाने के लिए तैयार हो पैसा और एक दिन में कितना पाने के लिए तैयार हो। यानी कि पाने के लिए तो मार्केट पूरी पड़ी हुई है, तो लालच भी ज़्यादा करना नहीं है। आप सपोज दैट अगर आपका फर्स्ट आपने डिसाइड किया है कि हमें 1,000 रुपये ही प्रॉफिट करना है एक दिन का, आपने एक दिन का फर्स्ट ट्रेड लिया, आपका प्रॉफिट हो गया, बट अगर आप वहाँ पे अपना ट्रेडिंग को नहीं रोकते हो, अगर आप ट्रेड लेते रहते हो, मल्टीपल ट्रेड लेते हो एक दिन में, तो क्या होता है, जो प्रॉफिट भी होता है तो एंड ऑफ द डे में आपका क्या होता है, वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको एक प्रॉपर आपको एक रिस्क मैनेजमेंट डिसाइड करना होगा कि आप एक दिन में कितना लॉस कर सकते हो, कितना आपको प्रॉफिट बुक करना है, और ये रिस्क एपेटाइट लेकर के आपको मार्केट में ट्रेड करना होगा। तो जो हमारी 4th नंबर की जो गलती करते हैं हमारे बिगिनर ट्रेडर की, जो
लर्निंग तो कर लेते हैं अच्छे खासा, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एज अ ट्रेंड लाइन, सब कुछ सीखना खींचना जान जाते हैं, सब पे ट्रेड लेना जान जाते हैं, बट उनका एक प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलोअप नहीं करते हैं, यानी कि वो मल्टीपल स्ट्रेटजी को फॉलोअप करते हैं। सपोज दैट आपने कभी 5 आपको सीखा, तो 5 आपको दिख गया मार्केट में बनते हुए चार्ट पे, तो 5 देखा तो 5 ट्रेड ले लिया। फिर 915 EMA की स्ट्रेटजी आपने सीख ली, तो फिर 915 EMA को देखा तो 915 EMA के ऊपर आपने ट्रेड ले लिया। तो ऐसे ही मल्टीपल स्ट्रेटजी के ऊपर अगर आप ट्रेड करोगे, कोई बॉलिंजर बैंड पे करता है, आपने देख लिया सपोज उसका वीडियो बॉलिंजर बैंड पे हमें ट्रेड लेना है, तो आपने देखा तो बॉलिंजर बैंड के ऊपर ट्रेड ले लिया, तो ये गलत बात है। ये आपको मल्टीपल स्ट्रेटजीज जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको दिन भर में 10 से 20 ट्रेड मिलेंगे। किसी आपको एक स्ट्रेटजी पे स्ट्रिक्टली बने रहना पड़ेगा, निर्भर रहना पड़ेगा, तब आपको मार्केट में कहीं ना कहीं जा करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आप मल्टीपल स्ट्रेटजी चूज़ करके अगर आप चलेंगे तो हमेशा लॉस में ही रहेंगे, ये मतलब कि गारंटेड है, क्योंकि स्टॉक मार्केट का रूल है कि आप किसी एक चीज़ में परफेक्ट बनिए। अब सपोज दैट एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा कहावत कि कोई एक फाइटर है जो कि 1000 पंचेस मारना जानता है, लेकिन वो 1000 पंचेस 1000 तरीके से मारेगा, लेकिन वहीं पे एक और फाइटर है जो कि एक किक को 1000 बार प्रैक्टिस किया हुआ है। तो परफेक्ट तरीके से कौन मारेगा? जो फाइटर एक किक को मतलब 1000 बार प्रैक्टिस किया हुआ है, तो वो बेटर तरीके से उसको परफॉर्म कर सकता है, ना कि जो एक फाइटर है जो कि 1000 किकर्स पंचेस मारना जानता है, लेकिन वो 1000 तरीके से जानता है। तो कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो एक आदमी को सफल बनाती है, यानी कि परफेक्ट बनाती है, उस चीज़ में उस काम में माहिर बनाती है। तो किसी एक स्ट्रेटजी को लेकर के उसमें आप परफेक्ट बनिए और उससे आप प्रॉफिट बनिए करिए। और सपोज दैट आप किसी एक स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, उसमें लॉस हो जाता है, तो आप तुरंत स्ट्रेटजी बदल देते हो। एक दिन लॉस हुआ, 2 दिन लॉस हुआ, 3 दिन लॉस हुआ, अगर आप उस पर बने रहेंगे तो आपको एंड ऑफ द डे आपको पता चलेगा, एंड ऑफ द वीक आपको पता चलेगा कि मैं उस स्ट्रेटजी के पीछे क्या गलतियाँ कर रहा था। तो उस गलतियों को आप सुधारोगे तो फिर आप जाके कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। एंड देन 5th नंबर की जो गलती जो बिगिनर ट्रेडर करता है कि वो छोटे प्रॉफिट्स को बुक करना नहीं सीखता है, यानी कि छोटे प्रॉफिट वो बुक करना नहीं सीखता। उसको क्या चाहिए कि अब उसने टारगेट रख लिया कि मुझे एक दिन का, जैसे अभी मैंने पिछली वीडियो में अभी मैंने बात किया कि एक दिन का आपको 1000 रुपये का कम से कम अगर एस्टिमेट लेकर चल रहे हो प्रॉफिट का, तो 500 का अगर लॉस है तो 1000 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए। तो क्या होता है कि अगर वो एक पर्टिकुलर ट्रेड पंच करता है, उसमें उसको 500 का प्रॉफिट दिख रहा है, तो वो क्या होता है, वो बुक नहीं करना चाहता है, वो छोटे प्रॉफिट्स को नहीं बुक करना चाहता है। वो सोचता है कि नहीं 500 दिख रहा है तो 1000 रुपये हो जाए, 1000 रुपये से फिर 1500 का हो जाए, तो वो छोटे प्रॉफिट्स को बुक नहीं करना चाहता है। तो आपको सबसे पहले मार्केट में ये गलती सुधारनी पड़ेगी कि आपको छोटे प्रॉफिट्स को बुक करना आना चाहिए, यानी कि छोटे प्रॉफिट्स को कैसे बुक करते हैं वो सीखना पड़ेगा। क्योंकि बोला जाता है ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो जब तक आप छोटे प्रॉफिट्स नहीं बुक करना सीखेंगे तब तक आप मार्केट में सक्सेस नहीं, बड़े प्रॉफिट भी नहीं बुक कर पाएंगे और ना ही सक्सेस हो पाएंगे। तो पहली बात कि आप छोटे प्रॉफिट्स को बुक करना सीखिए। और जो 6ठे नंबर की हम लोग की गलती करते हैं, जो कि बिगिनर ट्रेडर गलती करता है, जो 6th नंबर की गलती करता है, वो उस गलती के बारे में हम लोग बात करेंगे। वो होता है कि मार्केट में एक व्यू को लेकर के ट्रेड करना, यानी कि और सपोज दैट कल मार्केट ओपन होने वाली है मंडे को, और आज हमने मार्केट में किसी का भी स्ट्रेटजी देखा, किसी का भी प्रिडिक्शन देखा कि कल मार्केट ऐसे कॉल साइड में जाने वाली है, मार्केट ऊपर साइड की रैली देने वाली है, फिर डाउन साइड की रैली देने वाली है, तो आपके माइंडसेट में क्या होता है कि एक मैसेज चला जाता है कि हाँ नहीं, मार्केट पुट साइड में ही रैली देगी या फिर अप साइड की ही रैली देगी। तो उसमें क्या होता है कि आपका माइंडसेट में एक व्यू बन जाता है। व्यू कभी भी मार्केट में व्यू को लेकर नहीं ट्रेड करना चाहिए, जो आपको चार्ट में दिख रहा है उसको आप लेकर ट्रेड करिए। कभी भी आप अगर मार्केट में व्यू बना करके ट्रेड करेंगे तो आप हमेशा लॉस में रहेंगे। क्यों लॉस में रहेंगे? कि जो आपके माइंडसेट में बना रहेगा एक व्यू कि नहीं कल उसने बताया था, किसी की भी आपने देखा, आपने मार्केट प्रेडिक्शन देखी, जो भी आपने देखा, एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस देखा, तो उस वीडियो को आपको देखने के बाद से आपके माइंड में यही रहेगा कि नहीं कल उसने इस बेस पे बताया था कि मार्केट ऊपर के लिए जाएगी, तो मार्केट ऊपर के लिए जाएगी। तो आप क्या होगा, मार्केट नीचे गिरती जाएगी, आप कॉल साइड के लिए व्यू बना के आप ट्रेड लेते जाओगे, तो उस चक्कर में भी बिगिनर ट्रेडर का लॉस होता है। और अगर मान के चलिए आपने व्यू बनाया कि मार्केट पुट डायरेक्शन में जाएगी, मार्केट ऊपर के लिए जा रही है, तो आप पुट का ट्रेड लेते जा रहे हो, मार्केट आपका एसएल हिट करती जा रही है। तो आपको मार्केट में व्यू नहीं बनाना है, मार्केट में आपकी स्ट्रेटजी जहाँ लग रही है, जहाँ पे आपको ट्रेड मिल रहा है, उस पर आपको काम करना है, ना कि आपको एक पर्टिकुलर व्यू बना के काम करना। नहीं, मार्केट में कभी भी व्यू सेट नहीं करना है आपको, 1 डे पहले कभी भी व्यू सेट नहीं करके चलना है। तो बिगिनर ट्रेडर सबसे ज़्यादा मिस्टेक यही करते हैं कि मार्केट में एक पहले ही व्यू बना लेते हैं। एनालिसिस करना ठीक है, चार्ट के प्रेडिक्शन करना ठीक है, एक दिन पहले स्ट्रेटजी लगाना ठीक है, बट एक कोई भी पर्टिकुलर व्यू नहीं सेट करना है। व्यू सेट करने से क्या हो जाएगा कि आपका माइंडसेट में वही मैसेज बार बार जाएगा कि नहीं मार्केट, कल हमने ये बात किया था, कल हमने ये वीडियो देखा था, फलाने का वीडियो देखा था, तो उसमें क्या उसने बताया था कि मार्केट ऊपर की साइड में जाने वाली है। तो हमें उस चीज़ को अवॉइड करना है कि कोई भी मार्केट में व्यू बना के नहीं लेकर चलना है। जो हमें चार्ट में दिख रहा है उस चीज़ को ट्रेड करिए, ना कि अपने इमोशंस को ट्रेड करना है।
जो 7वें नंबर की मिस्टेक करते हैं जो कि बिगिनर ट्रेडर जो करते हैं कि उनका एक ट्रेड लेने का तरीका नहीं डिसाइड होता है मार्केट में, यानी कि उनका कोई डिसाइडेड नहीं होता है कि वो एक दिन में कितना ट्रेड पंच करेंगे। उनको जहाँ दिखा ट्रेड वहाँ अपने ट्रेड कर लिया। तो ऐसा नहीं करना होता है मार्केट में। मार्केट में अगर आप आए हो तो मार्केट तो दिन भर चलेगी, पूरे दिन मतलब 8 घंटे की मार्केट सेशन चलता है, सुबह 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक का। तो आप पूरे दिन अगर ट्रेड करते जाओगे तो ट्रेड करने के पीछे का लॉजिक भी तो देखो कि ब्रोकरेज कितना लगता है। आप एक पर्टिकुलर अगर ऑप्शन का कोई लॉट खरीद रहे हो तो उसमें 20 रुपये बाइंग का, 20 रुपये सेलिंग का, प्लस GST जोड़ करके 10 रुपये हो जाएगा, 60 रुपये। तो एक पर्टिकुलर चीज़ को बेचने और खरीदने के लिए आपको 60 रुपये चार्जेस पे करने पड़ेंगे, ब्रोकरेज एंड चार्जेस मिला के पे करने पड़ रहे हैं। तो आप अगर एक लॉजिक की तरीके से आप एक पर्टिकुलर आप डिसाइड नहीं करोगे कि आपको दिन में कितने ट्रेड लेने हैं, तो क्या होगा कि अगर आप दिन का अनगिनत ट्रेड मारोगे, यानी कि 10 मारोगे, 12 मारोगे, जितना ट्रेड आपको दिखेगा उतना ट्रेड लोगे, और एंड ऑफ द डे आपको क्या होगा कि प्रॉफिट तो होगा ही होगा। प्रॉफिट तो हुआ तो ठीक है, बट उसके ऊपर ब्रोकरेज लगेगा। प्रॉफिट हुआ तो ब्रोकरेज देंगे तो ठीक है, बट लॉस हो जाता है उसके बाद से फिर ब्रोकरेज लगता है अपना 1000-1200 का, वो अलग बात है। तो सबसे ज़्यादा बिगिनर ट्रेडर कहाँ अपना कैपिटल कमाता है? ब्रोकरेज देने में, क्योंकि वो शुरू में आता है तो ओवर ट्रेडिंग ज़्यादा करता है। तो आपको सबसे पहले अवॉइड करनी है ओवर ट्रेडिंग, जो कि ओवर ट्रेडिंग मार्केट में नहीं करनी है आपको। मिनिमम यानी कि दिन के 2, आप बिगिनर ट्रेडर हो तो दिन के 2 ट्रेड आपको मिनिमम डिसाइड करना है, एक मॉर्निंग सेशन और एक इवनिंग सेशन। यानी कि मार्केट तो एक ही सेशन में होता है, बट एक इवनिंग पीरियड में और एक मॉर्निंग पीरियड में। मॉर्निंग पीरियड यानी कि सुबह 9:15 से लेकर के और 11 बजे तक, और इवनिंग पीरियड यानी कि 12 बजे से लेकर 1 बजे से लेकर के 3:30 बजे के बीच में आपको कोई एक ट्रेड मतलब डिसाइड करनी है। सुबह में सेशन में एक ट्रेड और शाम के सेशन में एक ट्रेड, यानी कि मिनिमम 2 ही ट्रेड आपको, मिनिमम और मैक्सिमम 2 ट्रेड। अगर आपका फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट होता है तो आप सेकंड ट्रेड नहीं लोगे। तो इस तरह डिसाइड करके अगर आप चलोगे तो मार्केट में कहीं ना कहीं टिक करके प्रॉफिटेबल हो सकते हो। लर्निंग लेने के बाद से प्रॉफिटेबल हो सकते हो। जब आपके पास कैपिटल बढ़ जाए, आप प्रॉफिटेबल हो जाओ, तो उसके बाद आप 2 ट्रेड से ज़्यादा बढ़ा सकते हो आप लोग। तो आपको अवॉइड करनी है ओवर ट्रेडिंग। तो आपका, और जो लास्ट हम लोग की बिगिनर ट्रेडर गलती करता है उसको मैं डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे लास्ट जो गलती करता है कि बिगिनर ट्रेडर आता है मार्केट में, सुबह मार्केट 9:15 को ओपन होती है, आते ही डायरेक्ट ट्रेड पंच करता है। ठीक है, ट्रेड पंच करना ठीक है, अपने एनालिसिस के बेस पे ट्रेड पंच करना वो भी ठीक है, बट एक प्रॉपर ट्रेडिंग जर्नल होना चाहिए कि आपने क्या आज मतलब प्रॉफिट किया तो किस बेस पे किया, कौन सा लॉजिक था, कौन सी स्ट्रेटजी आपकी वर्क की, कितने क्या रिस्क रिवॉर्ड मिला, 1:2 का मिला, 1:3 का मिला, फिर 1:1 का मिला, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। तो इन सब चीज़ों का एक ट्रेडिंग जर्नल होना चाहिए। ट्रेडिंग जर्नल से क्या होता है कि अगर आपने ट्रेड ले लिया, मार्केट क्लोज हुई 3:30 बजे के बाद, तो आपको एक व्यू मिलता है कि आपने दिन में ट्रेड लिया तो किस बेस पे लिया, और अगर गलती की, अगर उस दिन में आपका लॉस हुआ तो क्या गलती की, उसमें आपको देखना होता है कि कौन सी स्ट्रेटजी पे आपने ट्रेड लिया था। तो एक परफेक्ट आपको एंट्री और एग्जिट आपको उसमें मार्क करना होता है ट्रेडिंग जर्नल में। कितना प्रॉफिट हुआ, कितने कैपिटल से आपने ट्रेड किया था, तो ये सब आपको उसमें मेंशन करना होता है। तो कभी भी आप एक ट्रेडिंग जर्नल बनाते चलिए। अगर आप बिगिनर हैं तो बिगिनर मार्केट में क्या होगा, सबसे बड़ी गलती करते हैं कि ट्रेडिंग जर्नल नहीं मेंटेन करते हैं। तो हमेशा हमें क्या करना है, ऑलवेज मेंटेन ए ट्रेडिंग जर्नल। आपको हमेशा ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना है, और उस ट्रेडिंग जर्नल को हम हमेशा रिवाइज करना है। रिवाइज करने से क्या होता है कि हमें अपनी पुरानी गलतियों का एहसास होता है कि हमने कौन सी गलती की थी तो हमारा लॉस हुआ था। तो हम उस लॉस को, उस गलती को हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। तो फिर हमारा नेक्स्ट टाइम में मार्केट में लॉस नहीं होगा। तो वीडियो में अगर बताई गई गलतियों को अगर आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं तो मार्केट में आपको ट्रेड लेने में बहुत अच्छा सुधार होगा। और वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।